Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that A draws a card from a pack of n cards marked 1, 2, 3 up to n. The card is replaced in the pack and B draws a card. Then the probability that A draws a higher card than B. So हमारे पास cards हैं जिन पे नंबर किया गया है 1, 2, 3, 4 अप टू n। तो सबसे पहले A ने एक कार्ड निकाला एंड उसने फिर उसको रिप्लेस कर दिया यानी कि वापस उस पैक में डाल दिया एंड देन बी ने कार्ड निकाला। सो टोटल आउटकम्स। अब ए के लिए एन कार्ड्स थे एंड उसने कार्ड निकाल के रिप्लेस भी कर दिया तो बी के पास भी एन कार्ड्स आ गए। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है वो तो एन स्क्वायर आएंगे। नाउ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स नाउ सी, उन्होंने क्या कहा है कि जो ए है वो बी से हायर कार्ड ड्रॉ करेगा। अब मान लो कि बी ने 1 कार्ड ड्रॉ किया 1, तो ए के पास 2 से लेकर एन तक वो कोई मर्जी कार्ड ड्रॉ कर सकता है। सो 2 हैज n-1 फेवरेबल आउटकम्स, सिर्फ 1 को छोड़ के। और अगर बी ने मान लो 2 नंबर का कार्ड ड्रॉ किया हो तो जो ए है वो 1 2 को छोड़ के बाकी मर्जी ड्रॉ करेगा तो हमारी फेवरेबल में आएगा। सो प्लस n-2। तो ये सीन हमारा एंड तक 1 तक चलेगा। 1 कब आएगा? जब हमारा बी ने n-1 ड्रॉ किया तो ए को n का ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n-1। एंड अगर हम फॉर्मूले को याद करें, हमारे पास समीशन ऑफ आर, आर की वैल्यू 1 से n तक, ये हमारे पास होता है n+1/2। सो हमारे पास n की जगह पर क्या है? n-1। सो जो हमारा इसका सम होगा वो n की जगह पे आप क्या लिख दोगे? n-1, n-1 प्लस n/2। दिस इज द फेवरेबल आउटकम। नाउ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। सो ये हो जाएगा कट एंड व्हाट वी हैव n-1/2n विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। सो इस क्वेश्चन को अगर हमने ध्यान से देखा तो हमारे पास क्या था कि रिप्लेसमेंट हुई हुई है तो टोटल आउटकम्स आ गई एन स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्रॉ ए कार्ड हायर देन बी। तो ए को कार्ड हायर ड्रॉ करना था तो ये सारी क्या आ गई? फेवरेबल आउटकम्स एंड इनका हमने सम निकाला, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में अप्लाई किया एंड ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। राइट? आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।